कहा मनसुखा कह के बुला रहे हैं, पहले हमारे यहाँ उतारो या पहाड़े उतारो। अच्छा, मनसुखा मनसुखा कह के बुला रहे हैं, तो भैया क्यों बुलाए, काय को आए? हाँ जी हम्बे जी, झटपट सत्य बता दो। अरे भैया माखन मिश्री की चोरी करने चलना है। काय चीज की? सीटी मत मारे, यहाँ पे आओ आगे। अरे भैया माखन मिश्री की, माटी की सिगड़ी, माखन मिश्री की। कहा कही मर मेरी सुसरी। अरे भैया माखन मिश्री की। हाँ कहीं तो भैया बाकी बात तो ना कर रो। रोज मेरी मैया सवेरे सवेरे रोटी पे धर के देवेगा सफेद सफेद वही। हाँ भैया वही वही। फिर तो अरे भैया है नहीं, चोरी करने चलना है। कहा कहीं चोरी? चोरी तो मेरे यहाँ बाप के 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 बाप ने ना करी, बाप के बाप के बाप ने ना करी। भैया कितने बाप है तेरे? तू सारे बापन की बात कर रहे हो? मैंने सबरे बाप अपनी गोदी में खिलाए और सबरे बापन को कन्यादान मैंने अपने हाथ से करवाए, परंतु भैया मैं माखन चोरी करने नहीं जाऊंगा। अरे भैया वृंदावन की बंदरिया रूठ जाए तो वृंदावन सुना नहीं पड़ जाएगा। लाओ इधर दे दो, तुम पे है वो काम। हाँ भैया जाने का बोली तुम्हें सुनाई थी? का बोली जाने? अब मैं इनके संग नहीं जा रहा हूँ। तो क्या कह रहा है ये? वृंदावन की अगर एक बंदरिया रुक जाए तो वृंदावन सोना नहीं पड़ जाता। सही कह रहे हो ना भैया? हाँ तो भैया ये बंदरिया कैसी चीज हो गए? बंदरिया बहुत अच्छी चीज हो गए। बंदरिया बहुत अच्छी चीज हो गए। तो भैया देख तू बंदरिया नहीं, मैं बंदरिया। अच्छी चीज है तो भैया देख मैं बंदरिया, मेरा बाप बंदरिया, मेरी मैया बंदरिया, मेरा पूरा खानदान बंदरिया। अरे भैया बस करो। फिर कैसी चीज होती है? अरे बंदरिया बहुत अच्छी चीज होती है। अच्छी तो हो गई, और दूसरी चीज कौन सी होती है? क्यों नहीं पता तुमको? किसने सिखाया तुमको? खराब होती है। खराब होती है। आगे आ जाओ, अपना आइटम लेके जाओ। होती है तो देख भैया, तू बंदरिया, तेरा बाप बंदरिया, तेरी मैया बंदरिया, तेरा पूरा खानदान बंदरिया। वो ये क्या है? अरे भैया रुको रुको रुको, आगे तो बोल। बंदरिया बहुत अच्छी चीज होए। अच्छा तो मैं हूँ, गंदी है तो तू बंदरिया है। अच्छा ये बताओ, चोरी करने तो तुम ले जा रहे हो, पर कौन के घर में चोरी कर रहे हो? वृंदावन में। हैं? वृंदावन में कौन के घर चोरी करने चलेगा वृंदावन में? भारत भूषण के यहाँ। कौन के घर चोरी करने जाएगा? भाषण भूषण के यहाँ। कौन के घर? भारत भूषण के यहाँ। अच्छा, परंतु कुछ नाचते गाते हुए चलेंगे, और खाली आ जाए जो हम करते खा के। अच्छा एक बात बताओ, अब मैं इनसे बात करूं थोड़ी देर। आप लोगों को मेरी भाषा समझ में आ रही है? कहाँ की भाषा है? वृंदावन की। सब लोगों को समझ में आ रही है? एक बार जय की आवाज ना आई भैया, एक जोर से बोलो, बोलो वृंदावन में हरिलाल की। भैया इस काका की बहुत बड़ी महिमा है। हमारे इस काका की गिरिराज महाराज की परिक्रमा देने के लिए जाता था, और भैया ये परिक्रमा दे के इतना छोटा है। जय मारो हमारा काका इतना छोटा है। काका इसलिए हमारा काका इतना छोटा है। अच्छा तो नाचते गाते हुए चलेंगे तो कहा देखोगे तुम? अलवेली अलवेली देखोगे भैया? अलवेली भैया 3 प्रकार की हो मैं, और तीसरी फिर को हेठ गांव की देहात।
राजस्थान में पावे, पाकिस्तान के बॉर्डर के किनारे माँ की। तो पहले कहाँ की देखोगे? पहले दिखाएंगे शहर की, ठीक है ना? पहले भैया जगह की दिखाएंगे। कछु तो बोलो जामे, हम तो करो, काय बात की ले रहे हो तुम? हाँ भैया। हाँ, या पकड़। चलो, काय करने साले? अरे, इधर दे माइक। भैया जब माइक के पकड़ के मेरे मुंह पे लगा ले। देख भैया, अभी हम खाना अपना पचाड़े जो घर पे खा के आए गए, ठीक है? तू भी बोलते रह जामे कछु। ठीक है। ओहो, अब भैया वृंदावन। भैया, अरे आवाज ना आ रही जाना। देख भैया, हमारे वृंदावन की गुजरी जब पानी भरवे जावे ना वहां पे जमुना जी पे, तो ऐसे जावे। जल्दी दिखा दो। ये है कि भैया वृंदावन की गुजरी तैयार। वहां पे लगा माइक। अब कैसे जाएगी वो पानी भरवे? ने हल्को सा ही को डाल दिया मैं। अरे भैया मार मटका। और भैया वृंदावन की अलवेली जो है ना, हल्को सा ही को डरवा दियो। वृंदावन की जो अलवेली है ना, वो घूंघट मार के जावे पानी भरवे, और घूंघट भी घोटून तक। और पानी भरवे कैसे जावे? वो कोई ताली बजाएंगे। वो कोई अलवेली जल भर दे तू जावे, कोई अलवेली जल भर दे तू जावे, कोई अलवेली जल भर दे तू जावे, वो तो भर दे तू जावे, भरने को जावे वो तो भर दे तू जावे। अब भैया कहाँ की देखेगो? पानी भर पे ये अभी दिखा रहा हूँ। शहर की अलग घूंघट घूंघट न मारे, मुंबई की ऐसे जाना भैया। और भैया सुने, शहर में सफाई क्यों रहती है? मैं बताऊं क्यों रहती है? ये देख, ये झाड़ू शहर की अलवेली को, और वो पानी भर में कैसे जाएगी? जब तो शहर में पूरे में सफाई रहे, गांव में ना रहे, गांव की घूंघट मार के जाएंगे और शहर की पीछे लटका के जाएंगे। जाए पल्लू है तो पूरे साफ अपने आप सफर रह जाए, मतलब शहर सफा रह जाए अपने आप। कहाँ है मटकी? अब कैसे जाएगी वो पानी में? कोई अलवेली जल भरवे को जावे, जल भरवे को जावे, भरने को जावे, जल भरने को। भैया देख कैसे सफा बस है, ठीक है? अब चलने सीधे चोरी करवे। क्या पकड़? हाँ भैया, काल के कौन को घर बतायो? भूषण का घर। भूषण का घर। अच्छा भाई, के चोरी करवे चलेंगे। बाको घर तो यही सामने बार हो है। देख आऊं कोई है तो ना है? देख आऊं भैया, तू ले मैं दिन पे ना बोल रहा ना। मैंने कि एक बार घर में देख के आ रहा हूँ, कोई है तो ना है? कोई सो घूसड़ पावे तो उसे यही पकड़ लूंगा मैं। नहीं है? पकड़िए भैया, मैं एक बार में देख के आऊँ, कोई है तो ना है? ओ भैया, बाबा टॉर्च लेके बैठो है, वो देख के बता देगा भूषण है। वो चौजीतपुर कथा नहीं नहीं, टार्च ही नहीं जलाएंगे। नहीं, वो यो कह दे, कोई के ना कह दे हम चोरी करने जा रहे हैं। चाचा जी किसी से कहियो ना। ठीक है, तो एक बार और देख आऊं मैं, तुम तो कोई ना बैठो। देखिए ओ भैया, देख माने कैमरा वाला बैठा रखो है भारत भूषण में। जी बातें कह दे तो दिखा देगा बाद में वीडियो, जाते मैंने कर दे। अरे भैया, कैमरे वाले कहियो ना किसी से। रात
शाम सपने में आए कहीं अपनी शाम सपने में आए शाम सपने में आए कहीं अपनी माखन खावे को हाँ यो बोल खांगो खाऊंगो तो भैया देख माखन खावे को तो घोड़ा बन जा भैया जल्दी कन्हैया प्रसाद देगो बन जा भैया जल्दी जल्दी बन जा कन्हैया प्रसाद कौन कौन को लेगो सब लोग लेंगे महाराज। कौन कौन को प्रसाद लेगो घोड़ा तू बनो सबन को प्रसाद लेगो फिर जामे का बचेगो भैया हमारे बाद महाराज हैं हमारे दादा एक दियो बस होते हाँ भैया बताएं कहाँ गए वो ठीक है भैया हमें लग रही है भूख बहुत जोर से अब हम करेंगे भैया बाहर बुला दो लंबे से दबा दिए सीधे को दबाए बोलो कृष्ण बिहारी लाल की जोर से बोलो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की वो कह रहा हूँ भैया माखन खाओ तो हाँ खाएंगे हाँ खाएंगे नहीं ब्रज भाषा में बोलनी पड़ेगी हाँ हाँ खांगो हाँ खांगो तो भैया खावे को माखन तो बनना पड़ेगा घोड़ा ठीक है चल देगा पंजाब तो जल्दी कन्हैया बैठ सपने में आए हो गया है गए तो भैया प्रसाद फिर कौन कौन को ले लो हम दोनों लेंगे कौन दोनों पति पत्नी घोड़ा तू बनो पति पत्नी को क्यों ले गो कन्हैया प्रसाद दे दे जाए अकेले को जल्दी हो दे अब कौन बनेगा भैया ये आगो उसकी अरे रुक जा भैया घोड़ा बनने में बातचीत तो कर ले हमसे माखन खाओगे आयोगो ना खाओगो तो भैया घोड़ा बनना पड़ेगा बन जा तो जल्दी बन जा जब शाम मेरी खिड़की शाम मेरी खिड़की
रहने दो। हैं? अरे कन्हैया प्रसाद दे दे, नहीं तो जी वो हरा देगो फिर। अच्छा इनको भी बनाना है, आओ भैया। सबके हाथ पांव फूटे पड़े देखो, यहाँ को बहुत फूट रहा हो भैया को बहुत फूट रहा है। हाँ भैया माखन खावे गो। हाँ खावे बोलो भैया तो जल्दी। ये बाल लगे तेरे अकेलो ये। हाँ कन्हैया प्रसाद दे दे, अकेलो ही दे। जाओ भैया अपने स्थान पे बैठ जाओ, अब लग रही है हमें भूख। हाँ खाएंगो, खाएंगो नहीं खाऊंगो मांगो। तो भैया माखन खाएगो तो गोला बनना पड़ेगा। बन जा तो जल्दी जल्दी बन जा। कन्हैया प्रसाद दे जाए, हमें एक हाथ बचो कि ना बचो, ये सब घोड़ा ले जाएंगे या तो छीन के। अब भैया ये रसगुल्ला पूरे गरम है रहे अभी तक। काऊ सखी ने हमारे इंतजार में बना के रखे वाली है। और बड़े हमें प्रेम के आदर के साथ हमको सखी ने बुलाया है, हमारे यहाँ आओ और हमारे ललुअन को भोग लगाओ। कई बारे भैया खूब गरम गरम बना के रखे थे। शाम सपने
हरिओम सामने आ जाइए आप लोग सामने। राम का दैत्य जो विशाल अजगर के रूप में आया था उसका भी कन्हैया ने वध किया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित एक बार कन्हैया अपने मित्र मंडली के साथ में बैठ करके भोजन कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि ये भगवान है, बोला ऐसा कोई भगवान होता है बताओ, सबका जूठन खा रहा है बैठ करके। ब्रह्मा जी को मोह हो गया, समझ नहीं पाया। ब्रह्मा जी ने सोचा कि नारायण ने अवतार तो लिया है लेकिन ये नहीं हो सकता, बोला ऐसे कोई जूठन खाता है बोला। तो ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने के ठान लिया और जितने बछड़े चर रहे थे उन सबको चुरा करके ब्रह्मा जी ने ले जाकर ब्रह्मलोक में रख दिया। भोजन के पश्चात कन्हैया ने कहा कि तुम सब यहीं बैठो मैं देख करके आता हूं कि बछड़े कहाँ हैं। और जब कन्हैया गए तो इधर ग्वाल बालों को भी चुरा करके ब्रह्मा जी ने ले जा करके ब्रह्मलोक में रख दिया। अब कन्हैया आए तो समझ गए कि ये सब खेला ब्रह्मा जी की है। कन्हैया ने कहा कि वाह बेटा, बापे से चालाकी करना शुरू कर दिया। नारायण से तो प्रकट हो गए हैं ब्रह्मा जी, बोले बापे से चालाकी शुरू कर दिया। अच्छा कोई बात नहीं, अब जितने बछड़े और ग्वाल बाल ब्रह्मा जी चुरा करके ले गए थे उतने ग्वाल बाल और बछड़े कन्हैया स्वयं बन गए। 1 वर्ष तक पता ही नहीं चला किसी को, उतने ग्वाल बाल घर जाते रहे, उतने बछड़े जाते रहे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये जितने भी बछड़े थे, जितने भी गौवे थे ब्रज में, वो गौवे सब ऋषि महर्षि संत थे सब। और उन्होंने भगवान से वरदान मांगा था कि हे प्रभु, हम आपको अपने पुत्र के रूप में स्तनपान कराना चाहते हैं। उनकी मनोकामना पूर्ति के लिए, सिद्ध करने के लिए ही भगवान ने बछड़ों का रूप धर लिया और 1 साल तक गौओं का दूध पीते। दोनों काम हो गया कि नहीं। अब ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि 1 वर्ष हो गया कोई ढूंढने नहीं आया, चल के देखना चाहिए। और ब्रह्मा जी देखने आए धरती पर तो पता चला कि ये तो वैसे के वैसे ही है। इधर प्रभु ने लीला किया, कन्हैया ने। ब्रह्मा जी धरती पर आए तो ब्रह्मलोक में प्रभु जाकर के ब्रह्मा जी के स्थान पर बैठे गए और द्वारपालों से कहा कि ये काम करना, नकली ब्रह्मा पीछे से आएगा, उसको भगा देना, घुसने मत देना इसमें। अब असली ब्रह्मा जो थे जब गए ब्रह्मलोक में, द्वारपालों ने कहा कौन है तुम? बोले तुम्हारी ये हिम्मत अपने मालिक से ऐसे बात करते हो? उन्होंने कहा हमारे मालिक अंदर बैठे, दाढ़ी बढ़ा के डांट के भगा दिया। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि कौन भाई ब्रह्मा बैठ गया। तो ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, देखा कि साक्षात नारायण ही बैठे हैं। तो ब्रह्मा जी ने स्तुति किया, प्रार्थना किया। और महाराज ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु आप ब्रज में निवास करते हो और ब्रज की भूमि धन्य है जहां आप रहते हैं और ग्वाल बाल आपके साथ रहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हमें ये ब्रह्मलोक चाहिए भी नहीं, लेकिन उसके बदले में कुछ चाहिए। क्या? कि कर जोर ब्रह्मा खड़े सुनहु नंदे के लाल और देहु ब्रह्म पद और को हम करो ब्रजग्वाल। कि हमें ब्रजग्वाल बना देना, ब्रजवासी बना देना, तो ब्रह्म पद किसी और को दे दो। ब्रह्मा जी ने 40 मंत्रों में स्तुति किया, लेकिन प्रभु प्रसन्न नहीं हुए। तब ब्रह्मा जी 1 परिक्रमा करके भाग गए। अच्छा, किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए ध्यान से सुन लीजिए। अभी तक गलत कर रहे थे तो समझना चाहिए। किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? कर्मलोचन नामक ग्रंथ में लिखा है कि एका चंडया रवे सप्तत्रिस्तः कार्या विनायके हरेशस्त्र करव्याः शिवस्या अर्ध प्रदक्षिणा। किसकी कितनी परिक्रमा करें? बोले कि शिव जी की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, शिव जी की कभी पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, आधी परिक्रमा करनी चाहिए। और महाराज बोले मैया की 1 परिक्रमा करनी चाहिए, काली जी हो या दुर्गा जी हो, 1 से 2 मत करिएगा।
एक तो पूजा सभ्यता, मैया की एक परिक्रमा करनी चाहिए, शिव जी की आधी परिक्रमा करनी चाहिए, सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा करनी चाहिए, गणेश भगवान की 3 परिक्रमा करनी चाहिए और भगवान नारायण की 4 परिक्रमा शास्त्र अनुसार करना चाहिए। एका चंडया रवे सप्तत्रिस्तः कार्या विनायक। तो ब्रह्मा जी के मोह को भगवान ने दूर किया। अब कन्हैया गोपाष्टमी के दिन गौचारण प्रारंभ किए, उस दिन से गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। गोपाष्टमी से कन्हैया ने गौचारण प्रारंभ किया। ताल वन में धेनुकासुर नामक राक्षस जो गधा बन करके आया था, कन्हैया ने बलराम जी के हाथों उसका वध कराया और यमुना का पानी जो कालिये नाग के विष के कारण दूषित हो गया था, कालिये नाग का दमन करके कन्हैया ने यमुना नदी को मुक्त कराया। अब महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित शरद ऋतु का आगमन हो गया और कन्हैया ने बंसी बजाई। एक बात का ध्यान रखिए महाराज, कन्हैया ने 2 बार बंसी बजाई। जब पहली बार बजाई तो सबको सुनाई दिया और जब दूसरी बार बजाई तो उन्हीं को सुनाई दिया जिनको रास में भाग लेना था। तो आइए, ये वो श्लोक हैं जिन्हें सुन करके सुखदेव जी दीवाने हो गए थे। बरहापीडम नटवरवपो कर्णयो कर्णकारः बिभ्रदवासः कनक कपीशं वैजयन्ती च मानौ रंभाण वेणोरधरसुधया पूरयन गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। बंसी बज रही है वन में और गोपियां सुन रही हैं घर में महाराज, परंतु बंसी की धुन से ऐसा संगतिकरण हो जाता है कि बंसी वाला माधव सबको अपने सामने खड़ा नजर आने लगता है महाराज। और सब केवल माधव का ध्यान करती है। शरद ऋतु, अब हेमंत ऋतु का आगमन हुआ। कात्यायनी मैया का पूजन करने के लिए सब गोपियां जाती हैं। कात्यायनी माँ का ये ऐसा मंत्र है महाराज कि यदि किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो, विलंब हो रहा हो, इस कात्यायनी मंत्र का वो यदि जाप करे तो निश्चित तौर पर अतिशीघ्र विवाह जो है हो जाता है। मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगी नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। ब्रज की सब गोपियां कात्यायनी मां का पूजन कर रही हैं, लेकिन किसी के मन में अलग अलग कामना नहीं है महाराज, मांग रही है एक ही चीज। हजारों गोपियां पूजन कर रही हैं एक साथ, परंतु सबके मन में एक ही कामना है, क्या कि हे मैया हमें यही वर दो कि कृष्ण हमारे पति बने। सबके मन में एक कामना। और इस मंत्र से निरंतर कात्यायनी मां का पूजन करती हैं। अब कार्तिक मास की अमावस्या तिथि आ गई महाराज। गोवर्धन भगवान के पूजन की तैयारी होने लगी। चारों तरफ ब्रज में हल्ला है, खूब धूम मचा है। घर घर में 56 भोग लग रहे हैं, व्यंजन बन रहे हैं और यशोदा मैया भी व्यंजन बना रही है खूब बढ़िया बढ़िया। अब कन्हैया गए महाराज, देखा कि मैया पकौड़ी बना रही है। कन्हैया ने कहा मैया ये पकौड़ी काहे को बन रही है? मैया ने कहा लल्ला आज जय जय हो गए हैं इसीलिए पकौड़ी बन रही है। कन्हैया ने कहा मैया मुझको भी एक पकौड़ी दे दो। मैया ने डांट कर कहा कि दूर हट, भीतर मत आइयो। लाला को रोते देखो। तनंद बाबा बोले बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कन्हैया ने कहा बाबा मुझको एक पकौड़ी भी मैया ने नहीं दी, ये जय जय क्या हुआ है? तब नंद बाबा ने कहा कि लल्ला ये जय जय दरअसल ये बात है कि आज हम सब इंद्रदेव की पूजा करे हैं।
हम सब मिलकर कार्तिक अमावस्या को इंद्रदेव की पूजा करे हैं। बोले क्यों बाबा? बोले इसलिए कि इंद्रदेव जल बरसाते हैं तो हमारे यहाँ खेती होती है, अन्न उपजता है तो हम उसे खाते हैं। कन्हैया ने कहा बाबा इसमें इंद्रदेव की क्या महत्ता है बताओ? अरे हमारी गैया जब गोवर्धन भगवान तक चलने जावे हैं तब जाकर के दूध देवे, और जब बादल टकरावे गोवर्धन भगवान से तब बारिश होवे है। इसमें इंद्र की क्या महत्ता है बताओ? दाढ़ी के आज तक कुछ नहीं किया। नंद बाबा ने कहा लल्ला तो क्या किया जाए? कन्हैया ने कहा बाबा हमने भी बड़े बड़े संतों का संग किया है, इसलिए हम तो कहेंगे कि जो हमारे समाज का काम करे हैं हमारे समाज के बीच में उसी की पूजा करनी चाहिए। सब गोवर्धन भगवान की पूजा करनी चाहिए। नंद बाबा ने कहा ठीक कह रहा, चलो तो गोवर्धन भगवान की पूजा करें। बोले कैसे की जाती है लल्ला? ग्वाल वालों ने कहा तो तू ही बनती है कि जितना व्यंजन बना रहे हो उससे बढ़ा दो, थोड़ा बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाओ। अब गोवर्धन भगवान कोई और तो थे नहीं, कन्हैया ही थे। सोचे बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा। सो कन्हैया ने कहा कि बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाओ और हमारे साथ लेके चलो, जब बन जाए तो हमें बताना। अब व्यंजन तैयार है गए महाराज, और कन्हैया ने कहा कि सवेरे भर करके ले चलो, गोरस के मटके जितने व्यंजन बने सब लेकर चलो। और सब ग्वाल बाल लेकर के कन्हैया चले गोवर्धन भगवान के पास। ग्वाल वालों ने कहा तेरे गोवर्धन भगवान कहाँ है? कन्हैया ने कहा इतने बड़े तो शरीर वाले दिख रहे गोवर्धन भगवान, तुझे नहीं दिखाई दे? बोले अच्छा ये तो पर्वत है, पर्वत नहीं है गोवर्धन भगवान है। बोले कन्हैया अब क्या करें बता? बोले एक काम करो पहले स्नान कराओ गोवर्धन भगवान को। मटकी में जल भर भर करके सब ग्वाल वाले जाकर के गोवर्धन भगवान को स्नान कराने लगे महाराज। अब गोवर्धन भगवान भला मटकी के जल से भीगे, बेचारे ग्वाल वाले थक गए। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया तेरे भगवान तो बहुत बड़ा है, अभी तो इसका नाखून भी नहीं भीगा होगा। कन्हैया हम तो थक गए, तू ही कुछ कर। कन्हैया ने कहा ठीक है आंख बंद करो और प्रार्थना करो कि हे भगवान आप खुद ही स्नान कर लीजिए। ग्वाल वालों ने आंख बंद किया, कहा प्रभु आप खुद ही स्नान कर लीजिए। और तुरंत कन्हैया ने मन से मानसी गंगा प्रकट कर दिया। बोलिए मानसी गंगा की, मानसी गंगा प्रकट हो गई और पूरे गिरिराज भगवान स्नान कर लिए। आज भी जब आप गोवर्धन जाएंगे वृंदावन में तो वहां मानसी गंगा है महाराज। अब ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया एक बात बता, तेरो भगवान दर्शन ना देगो क्या? कन्हैया ने कहा बिल्कुल देगो। एक काम करो तुम सब आंख बंद कर लो। अब सबने ग्वाल वालों ने आंख बंद कर ली। अब बोले कि प्रार्थना करो कि भगवान दर्शन दो। अब जैसे ही कहा कन्हैया तुरंत गोवर्धन भगवान पर बैठ गए, प्रकट हो गए। ग्वाल वालों ने आंख खोला, देखा गोवर्धन भगवान बैठे। एक ग्वाले ने कहा अरे भैया गोवर्धन भगवान की शक्ल तो हमारे कन्हैया से मिलती है। ये देखो कन्हैया यहाँ भी खड़ा है वहां भी बैठा है, थे तो वही। किसी ने कहा कि इसकी शक्ल तो हमारे कन्हैया से मिलती है। ग्वाल वालों ने कहा कुछ भी कहो कन्हैया, कुछ भी शक्ल मिले चाहे जो भी हो, लेकिन हम इंद्र की इतने दिनों से पूजा कर रहे थे, गाड़ी ने आज तक दर्शन नहीं दी। तेरे भगवान तो बड़े अच्छे हैं कि तुरंत ही दर्शन दे दी। बताओ कन्हैया ने कहा बोले अब क्या करें? बोले कुछ नहीं जितना बना हो सब ले आओ। कन्हैया ने कहा अरे ग्वाल वालों सब लेकर के आओ, जो भी है सब लेकर के आओ। और देखो क्या क्या पकवान में बना है महाराज 56 भोग में। खुरचन है खीर मोहन खीर साय और खूरमी, खीर खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है, पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी और मोहन धार मेवा बाटी मठरी मैसूर पाक, पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है, और भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पारे, समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है, मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर के गिरिराज राज भोग में सजाई है। अच्छा जो भी हमने नाम रखा है सामग्री का ये सब वृंदावन में मिलता है। आप दुकान पर जाएंगे 56 भोग सब मिल जाएगा।
टोटल मिलकर। तो माखन मिश्री कई हजार घरों में भर लिया, यमुना जी का जल भी भर रख लिया, और सब फल और मेवा भी सजाए, और महाराज सब ले जा करके कन्हैया के पास में रख दिया। कन्हैया ने भोग लगाए, ग्वाल वालों से कहा तुम सब भी प्रसाद खाओ महाराज, और सब मिल करके नाचने गाने लगे। तो गोवर्धन भगवान का पूजन हुआ। अब इंद्रदेव को पता चला, किसी ने जाकर इंद्रदेव से कहा कि महाराज एक काम करो, इस्तीफा दे दो। बोले क्यों? तो आपका पूजा बंद धरती पर, आप जाओ काम करो अपना। इंद्रदेव ने कहा किसकी हिम्मत? बोले जाओ देख लो। इंद्रदेव ने वरुणदेव को आदेश दिया, जाओ इतना जल बरसाओ जाकर वृंदावन में कि सब डूब जाए। वरुणदेव जल बरसाते रहे, अब इतना जल बरसाया त्राही त्राही मच गई। ग्वाल बाल सब दौड़ करके कन्हैया के पास गए। कन्हैया तेरी बात तो मानी, लेकिन वेकोधारी के इंद्र ने इतनी ऐसी क्रोध कर रहा कि वो सब डूब करके मर जाएंगे। कन्हैया ने कहा चिंता न करो, एक काम करो, तुम सब हमारे साथ साथ आओ। और सबको लेकर के कन्हैया गोवर्धन भगवान के पास गए। एक उंगली पर कनिष्ठा उंगली पर कन्हैया ने गोवर्धन को धारण कर लिया, सब उसके नीचे आ गए। 7 दिनों तक जल बरसता रहा महाराज। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया एक काम कर, तू थोड़ा आराम कर ले हमसे, हम भी सब डंडा लगाए हैं इसमें। सब ग्वाल वालों ने डंडा लगाया था। बोले हम भी डंडा लगाए हैं, एक तेरी उंगली से क्या होता है, हम डंडा लगाए हैं, तू सो जा। कन्हैया ने कहा अगर हम हटा लिए तो सबका राम नाम सत्य हो जाएगा। बोले नहीं कुछ नहीं होगा, तू बैठ जा, बैठ जा, सो जा, बैठ जा, आराम कर ले, हम है ना डंडा लगाए हैं। कन्हैया ने कर लो। जैसे कन्हैया ने उंगली हटाई, चर 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 करके सब लाठी टूटने लगी। ग्वाल वालों ने कहा राम राम राम, कन्हैया उंगली लाओ, उंगली लगा। हम सोचे कि हम पकड़े हैं, तो तूने पकड़ रखा। कन्हैया ने उंगली लगा। अब वरुणदेव 7 दिनों तक जल बरसाते रहे। 8वें दिन पहुंच गए वरुणदेव सभा में। इंद्रदेव ने कहा क्या होगा, अब तक तो खत्म हो गए। तो वरुणदेव ने कहा महाराज कोई खत्म नहीं हुआ, हमारा पानी का स्टॉक खत्म हो गया, जितना रखे थे सब खत्म, तो पीने के लिए भी नहीं है स्वर्गलोक में। बोले अच्छा चलो देख कर आते हैं। इंद्रदेव आए देखने के लिए, तो देखा कि ब्रज में तो धूल ही धूल उड़ रही है। क्यों? क्योंकि शेषनाग चारों तरफ कुंडली ब्रज के मार कर बैठ गए थे, पानी को अंदर आने नहीं दिया, और एक कोने पर बैठे गए अगस्त ऋषि उस जल का पान कर रहे हैं। महाराज इंद्र को आत्मग्लानि हुई, प्रार्थना किया प्रभु क्षमा कर दे। और 7 श्लोकों में इंद्र ने भगवान से क्षमा मांगी है महाराज, और भगवान ने तुरंत उन्हें क्षमा कर दिया। अच्छा एक बात बता, ब्रह्मा जी ने 40 मंत्रों में स्तुति किया, लेकिन ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया, लेकिन इंद्रदेव ने 7 श्लोकों में स्तुति किया, इंद्रदेव को तुरंत क्षमा कर दिया। क्यों? तो दर्शन है महाराज, क्योंकि ब्रह्मा जी के कारण 1 साल तक उन्हें ग्वाल वालों से दूर रहना पड़ा, और इंद्र के कारण 7 दिनों तक उन्हें ग्वाल वालों के पास रहना पड़ा। ये अंतर था। और भगवान अपने भक्तों से दूर रहना नहीं चाहते, उन्हें मंजूर नहीं कि कोई हमें भक्तों से दूर करे। तो आइए अब गोवर्धन भगवान का हम सब पूजन कर लें एक बार। जितने लोग हैं सभी लोग आ जाए, घर परिवार के सभी लोग भगवान के पूजन के लिए घर परिवार के जितने लोग आ जाए, उसके बाद इनके बैठने का
इसमें प्रसाद में फूल मत डालिए, प्रसाद में फूल डालिए। चढ़े आरती व्यवस्था करें।
जग्नेनग्नमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्यातेह नाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति। ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर हम कथा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको कथा से मतलब है नहीं, है ना, डिस्टर्ब कर रहे हैं बहुत देर से। तो कुर्सी आप समेट दीजिए, कुर्सियां केवल ज्यादा से ज्यादा 20 रखिए। और किसको भगवान ने करा प्यार किया कर गई सब देखो निच गणिका तारे कर गई गोरी देखो इनको प्यार किया कर गई सब देखो निच गणिका तारे कर गई सब देखो नीचे को भी तार दिया करते
प्रक्षालनं पवित्रीकरणं ओम पवित्रः पवित्रोवा सर्वावस्थांगतो विवाय समेत पुंडरीकाक्षं सवाग्याभ्यन्तरः सुखे पुंडरीकाक्षः पुनातः पुंडरीकाक्षः पुनातः पुंडरीकाक्षः इत्यात्मानां पूजा सामग्री जलं संप्रोक्ष्य दक्षिणहस्ते जलमादाय ओम पृथ्वी मंत्रस्य मेरुपृष्ठे कुंडं छन्दः कर्मो देवता आशन्तैत्रकरणे विनियोगः पृथ्वी तयाधिता लोका देवी तं विष्णाहितं च धारं मान्दी पवित्रं कुरुचासनं पवित्री धारणं पवित्रयस्थो वैष्णव्योषा पितर्वः प्रसदोद्गुणां नक्षत्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतशतकामः पुने तक्षके अम्मा स्पर्शनं शिखाबन्धनं चतुर्वेणी महामाये दिग्तेजा संगते त्रिशदेवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरु स्मय जजमान भाले तिलकं कुर्यातं मानसो केतनय मान आयुषमानो गोपुमानो अस्वीकुरीरिखः मानो वीरान् प्रभामिनो अद्रग्मन्तः सदनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यमनुज्ञां दातुमर्हसि क्षेत्राधिपते श्री भैरवाय नमः गुरुर्स्मरणं गुरुर्ध्यानं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ओम भूर्भुवस्सुवः भगवद्भ्यां श्री गुरुकिरणकमलेभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः परमेश्वरी गुरुभ्यो नमः हस्ते क्षतपुष्पाणि गृहीत्वा शान्तिः वाढटेयुः हरिः ओम महादेवः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तियोखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधीयतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वदा मणिकर्णिकामृतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सिद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः मङ्गलमूर्तये नमः श्रीकृष्णाय ध्यानम् ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुभवरं सर्वलोकैकनाथं दाभप्रियायै नमः ध्यानं ध्यानार्थे अक्षपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि समर्चनम् श्रीकृष्णचन्द्राय नमः पाद्योर्पाद्यं समर्पयामि हस्तोरर्घ्यं समर्पयामि मुखे आत्मनीयं समर्पयामि सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि देवस्य काशपितुः प्रसवेस्मिनोर्बाहुभ्यां पुष्पो हस्ताभ्याम् ओम इदं विशुद्धिचक्रमे त्रयधानि ददे पदं मा समोदनस्य पाद्यों सूर्ये स्वाहा कृष्णचन्द्राय नमः राधप्रियाय नमः प्राणवल्लभाय नमः ध्यानं ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थिनां गन्धपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि पुष्पं पुष्पमाल्यम् अस्वायव सैतरीभिरुधः आर्षवः कृष्णचन्द्राय नमः पुष्पं पुष्पमाल्यां नैवेद्यं पुरतो संस्थाप्य धूपं दीपं च विधेयं धूरशि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतं जोषान् धूर्वदीपं धूर्वयं वयं धूर्वामः देवानामतिमहितमगं सकृतमं बकृतमं कुशतमं देवभूतमं राधप्रियायै नमः प्राणवल्लभाय नमः पुराणपुरुषोत्तमायै नमः धूपं दर्शयामि धूपं प्रदर्शयामि प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयेत चन्द्रमा मनसो च पृच्छोः सूर्यो अजायत श्रोत्रादायुषप्राणसमुखादग्निरजायत प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि हस्तो प्रक्षालनं नैवेद्यं निवेदयेत नाभ्याशीदन्तरिक्षगं शेषोद्यौः क्षमवर्तत तद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रान् तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यान्ते पञ्चात्मनीयं जलं समर्पयामि पञ्चकाशमुद्रां धेनुमुद्रां प्रदर्शयेत् ॐ प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः मध्ये मध्ये पानीयमुद्राभूषणमाचनीयं जलं समर्पयामि तद्दक्षिणां हिरण्यगर्भगर्भस्थं हें बीजं विभावसो अनन्तपुण्यफलदामता शान्तिं प्रयच्छामि न्यूनातिर्दोषपरिहारार्थे तद्दक्षिणां समर्पयामि प्रदक्षिणापूर्वन्तानन्तकोटिनमस्कारान् समर्पयामि शिवशोधुवोऽसि वैष्णवसि विष्णवेत्वा ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवरं सर्वलोकैकनाथं श्रीकृष्णचन्द्राय नमः राधाप्रियायै नमः प्राणवल्लभायै नमः प्रार्थनापूर्वन्तानन्दकोटिनमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि दक्षिणहस्ते जलमादाय अनेन कृतार्चनेन पूजनाख्येन करणः तेन श्रीकृष्णचन्द्रदेवः प्रियन्तां नमः बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। अथ व्यासपीठ पूजनम्
नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। व्यासपीठदेवताभ्यो नमः। ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे इमानं दक्षपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। व्यासपूजनम्। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय पत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीपः। व्यासाय नमः। व्यासस्वरूपे भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है हरि
नमस्ते व्यासविशालबुद्धे वल्लरविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः वंशीविभूषितकरालमणिरदाभा पीताम्बररुणविन्दफलाधरोष्ठ तरुणन्दसुन्दरमहादरविन्दनेत्रा कृष्णात्तरं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरु गोविंद बलिहारी गुरु आपनो निज गोविंद जिन्हो बताया पसारा जिनने भीतर अपना आकर तेरे दरबार में कभी देखे न देखा मगर झोली भरी देखी जय जय श्री राधा रमण जय जय लाल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर राधा मेरी स्वामी मेरा दास जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन में वास धन बल जल बल बाहुबल जब एक चल हो हाथ जोड़ मुख से कहे जय श्री सीताराम जय श्री राधेश्वर बोल वृंदावन बिहारी लाल की बोल राधे सरकार की श्रीमद् भागवत भगवान की यज्ञ भगवान की यज्ञ यजमान की वेद भगवान की जय जय श्री परम मंगलमय परम कल्याणकारी मनुष्य मात्र को मृत्यु के भय से मुक्त करते हुए है कथा सुनने के बाद भी वही हमारा भोजन रहा, जो नहीं खाना चाहिए वही खाएंगे, जो नहीं करना चाहिए वही करेंगे। तो फिर कथा सुनने से लाभ क्या हुआ? कथा यानी आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला है महाराज। केवल कथा सुन लेने मात्र से लाभ तो मिलता है, परंतु सुन करके उसे ग्रहण करने से उसका लाभ 1000 गुना बढ़ जाता है। तो कैसे की जाती है तत्वबोध और आत्मबोध की साधना? तत्वबोध की साधना जो है वो रात्रि में की जाती है सोते समय, और आत्मबोध की साधना जो है वो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है, या कभी भी आप जगह 4 बजे 5 बजे। तो कैसे की जाती है इसका ध्यान से सुनो, फिर हम लोग कथा में आगे बढ़ेंगे। तो रात्रि में जब आप सोने जा रहे हैं, भोजन पानी करके बिल्कुल आप निश्चिंत हो गए, बेड पर चले गए, तो सोने के पहले पूर्व की तरफ मुख करके कमर सीधी करके बैठ गए।
नेत्र बंद कर लीजिए और प्रातः काल से किए गए कार्यों को याद करिए। सुबह से आपने जो किया है उसको याद करिए। यानी सुबह में हमने यदि किसी को दुख दिया है, हमारी बातों से किसी को कष्ट पहुंचा है, तो आप उससे क्षमा मांगिए मन ही मन कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। वो सुने या न सुने, लेकिन आप क्षमा मांगिए। उसके बाद में दिन भर में जितनी गलतियां हुई हैं उसके लिए प्रभु से क्षमा मांगिए महाराज। उसके बाद में आपको जिसने कष्ट दिया है अपनी बातों से या जैसे भी हो, आप मन ही मन कहिए कि मैं आपको क्षमा करता हूं, मैं आपको हृदय से क्षमा करता हूं। सुबह से रात तक किए गए कार्यों का अवलोकन करिए, लोगों को क्षमा करिए, क्षमा मांगिए और अपनी की गई भूल से। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आपने हमें जन्म दिया तो इस जन्म को हम सार्थक करेंगे और दिन भर में वैसे कार्य न करेंगे जो आपको पसंद नहीं हो। और दूसरा चीज महाराज, अपने प्रत्येक कर्म को हम भगवान के श्री चरणों में अर्पित करें। यदि हम प्रत्येक कर्म को भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते जाएंगे तो व्यक्ति वो कर्म ही न करेगा जो गलत है, क्योंकि वैसा कर्म भगवान के चरणों में कोई डाल ही नहीं सकता। इसलिए कथाओं का अवलोकन जो है आप सुन करके जाते हैं तो उसका चिंतन करिए। जो श्रवण करते हैं उसका चिंतन करते हुए रात्रि में शयन किया करिए महाराज। ठाकुर जी की कृपा जीवन में बनी रहे, भक्ति करते रहे। आइए हम सब आज अमृतमयी कथा में आगे बढ़े। उससे पहले भगवान के नाम का अधिक संकीर्तन करें। सभी जन मीठी मीठी ताली बजाते हुए हमारे साथ बोले गोविंद भगवान की। बजा के मोहरा,
नंद बाबा एकादशी का व्रत निराहार रह करके करते हैं और एकादशी का व्रत नंद बाबा ने किया। सोचा कि प्रातः उठ करके स्नान करूंगा, परंतु 12 बजे रात्रि में ही नींद खुल गई और 12 बजे रात्रि में नींद खुली तो नंद बाबा यमुना मैया में स्नान करने के लिए चल पड़े। और जैसे ही यमुना मैया में डुबकी लगाई, वरुण देवता क्रोधित हो गए जो जल के देवता हैं, और उन्होंने नंद बाबा को जल में ही डुबा दिया और अपने लोक में लेकर के चले। क्यों मारा? भोले गोविंद भगवान की जल के देवता वरुण जी हैं महाराज। और एक बात का ध्यान रखिए, नंद बाबा कितने बजे स्नान करने गए? बोले रात्रि में 12 बजे। अच्छा ध्यान रखिएगा, कभी भी रात्रि में स्नान नहीं करनी चाहिए, जल के देवता क्रोधित हो जाते। जब तक सूर्य की उपस्थिति हो, कि मान्यता है कि 8 बजे तक सूर्य की उपस्थिति रहती है, बहुत ज्यादा जरूरी पड़ जाए तो जो रखा हुआ पानी है उसी से स्नान करें। किसी जलाशय में बहते हुए पानी में स्नान नहीं करना चाहिए, नदी वगैरह में, कुएं में भी। इससे जल के देवता जो है वो क्रोधित हो जाते हैं, रात्रि में वो भी शयन करते हैं महाराज। तो नंद बाबा रात्रि में स्नान करने लगे 12 बजे, क्रोधित होकर के उन्होंने जल में डुबा दिया, अपने लोग को लेकर के चले गए। किसी ने सूचना दिया कन्हैया को, और प्रभु यमुना मैया में कूद पड़े और सीधे पहुंच गए वरुण लोक। और वरुण लोक पहुंच गए। वरुण देव ने जैसे ही गोविंद को देखा महाराज, तुरंत षोडशोपचार पूजन किया और क्षमा मांग करके उनके पिता को मुक्त कर दिया। जब कन्हैया अपने पिताजी को नंद बाबा को लेकर के बाहर आए तो नंद बाबा आश्चर्य में होकर के ब्रजवासियों को कह सुनाया। महाराज क्या? ब्रजवासी बोले क्या हुआ? बोले अरे क्या बताओ तुम सबको। अरे उस दिन कन्हैया ने कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन को उठा लिया था, तो उसी दिन हम सबको पता चल गया था कि ये भगवान है गए। लेकिन कन्हैया ने कहा कि तुम सबने जोर लगाई थी, सो हम सबने इसकी बात मान ली। लेकिन आज हमने देखा ब्रजवासियों, मैं आज अपनी आंखों से देख करके आया हूँ, बिल्कुल कन्हैया भगवान है गए। सुनो, अरे जिसको जो कन्हैया हमारे साथ में रहता है, जो कन्हैया हमारे साथ में रहता है, खेलता है, उसी कन्हैया का पूजन वरुण देव ने किया। अपने सिंहासन पर जाकर के बैठा महाराज, और वो आदर किया जो भगवान का होता है। आज बिल्कुल ब्रजवासी बोले कन्हैया आज तुमको विश्वास है कि तू भगवान है। कन्हैया हंसने लगे। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया यदि तू भगवान है तो एक बार हमें भी अपने वैकुंठ का दर्शन करा दे। कन्हैया बोले चलो कोई बात नहीं, वैकुंठ का दर्शन करना तो चलो हमारे साथ सब मिलकर के चलो। सबको लेकर के कन्हैया गए और ब्रह्मकुंड के पास ले जाकर के उन्होंने कहा सब ब्रह्मकुंड में कूद जाओ। ब्रह्मकुंड वृंदावन में अभी भी है, हमारा जो गए होंगे उन्होंने दर्शन किया होगा। ब्रह्मकुंड की गहराई का कोई पता ही नहीं लगा पाया आज तक।
बोले ब्रह्म कुंड में कूद जाओ। अब ब्रह्म कुंड में सब कूद पड़े और सब कूदे तो वहीं से सब वैकुंठ में चले गए महाराज। और जैसे ही कूदे ते तो ब्रह्म हृदयं नीता मग्नाः कृष्णेन च भद्रिताः भद्रिशो ब्रह्मणो लोकम् यत्ताकुरोऽभ्यगातुर। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित डुबकी लगा करके सभी वैकुंठ में पहुंच गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। क्या देखते हैं महाराज वहां कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो दास हो, दासी हो, सेवक हो, कोई भी, सबके 4 हाथ हैं महाराज। वैकुंठ में सभी 4 हाथ वाले हैं, सब घूम रहे हैं, सब के सब दीप्यमान हो रहे हैं। साक्षात नारायण के सदृश उनका पूरा परिकर लग रहा है महाराज। और उस भगवत स्वरूप लोक को देख करके नंद आदि गोप जो हैं परमानंद में मग्न हो गए। पुनः सब के सब कुंड से बाहर आ गए और वृंदावन में आ गए महाराज। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रजवासी सोचने लगे सुलभ और वैकुंठनाथ का दर्शन सबसे दुर्लभ। महाराज बोले वैकुंठ में तो दर्शन करने के लिए वैकुंठनाथ का हजारों साल तपस्या करना पड़ता है, लेकिन हमारा कन्हैया का दर्शन सबसे सुलभ है। ये तो हमारे साथ खाता है, पीता है, खेलता है, रोता है। आज ब्रजवासी खुद पर गर्व कर रहे हैं कि जिस वैकुंठनाथ का दर्शन सबके लिए दुर्लभ है, हम धन्य हैं कि हमारे बीच में वही वैकुंठनाथ कन्हैया बन करके है महाराज। शीश महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर ध्यावे पाहे हीर की छोहरिया छछिया भर छछ पे नाच नचावे। शेष महेश गणेश सुरेश सुरेश हो जाहि निरंतर ध्यावे। इसलिए जब से प्रभु ब्रज में पधारे हैं महाराज, लोग वैकुंठ को भूल गए। सुखदेव जी महाराज भगवान के महारास का वर्णन करने जा रहे हैं। बोले देखो महाराज, महारास का वर्णन कर रहे हैं। और रास क्या है, कई लोग रास पर बड़ा टीका टिप्पणी करते हैं, वही करते हैं जो मूर्ख हैं, और दूसरे धर्म के लोग करते हैं, लेकिन अपने धर्म के लोग भी करते हैं महाराज। लेकिन रास शब्द कोई साधारण नहीं है। रसो वही रस। रास क्या है महाराज? बोले आत्मा से परमात्मा का मिलन ही रास है। जीव से परमात्मा का मिलन रास है। रास लीला का मतलब क्या है? रसा नाम समूह रास। अर्थ है महाराज कि रसस्व स्वरूप परमात्मा का रसा स्वादन करने की विधि का नाम महारास है। अब आप कल्पना करिए, ये रास जो है, रास कोई काम वासना नहीं है। रास क्या है? रास में महाराज 16 वर्ष की युवती बैठी भाग ले रही है, तो 80 वर्ष की माता जी भी है। किसी का एक आंख नहीं है तो कोई बहुत सुंदर है, तो किसी का एक हाथ नहीं है, किसी का एक पैर नहीं है, कोई बहुत ज्यादा कुरूप है। ये सब रास में भाग ले रहे हैं महाराज। क्यों? क्योंकि भगवान को बाहरी सुंदरता प्रिय नहीं है, भगवान को तो आंतरिक सुंदरता प्रिय है। अब बताइए, जब भगवान सबरी मैया से मिलने के लिए जाते हैं तो 600 वर्ष की उम्र है, लेकिन सबरी मैया को भगवान ने क्या संबोधित किया? कहो भामिनी क्या हाल है? 2 शब्द। कहो भामिनी क्या हाल है, कहो गजगामिनी क्या हाल है। और भामिनी और गजगामिनी दोनों